नमस्कार जोहार, आपका स्वागत है खबर छत्तीसगढ़ में। तो आइए जानते हैं छत्तीसगढ़ के हर छोटे बड़े शहर से 25 फटाफट बड़ी खबरों को। इससे पहले यदि आप वीडियो को लाइक नहीं किए तो लाइक कर दीजिए और चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और आप वीडियो को कहां से देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइए। 70 लाख महिलाओं को सीएम सहायता का तोहफा। महतारी बंधन योजना की 19वीं किस्त जारी। क्या आपके खाते में नहीं आए 1000 रुपये? जी हां, मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने आज रायगढ़ में मंच से महतारी बंधन योजना की 19वीं किस्त जारी की। उन्होंने 70 लाख महिलाओं के खाते में महतारी बंधन योजना की 19वीं किस्त के रूप में 647 करोड़ 13 लाख रुपये महिलाओं के खाते में ट्रांसफर किया। आपका नाम महतारी बंधन योजना की लाभार्थियों की लिस्ट में है या नहीं, यह आप खुद भी चेक कर सकती हैं। इसके लिए आपके पास लाभार्थी कोड या आधार कार्ड से लिंक मोबाइल नंबर होना चाहिए। आप बेनिफिशियरी स्टेटस लिस्ट पर क्लिक करके जानकारी पा सकते हैं। स्क्रीन पर दिए बॉक्स में आपको लाभार्थी कोड या मोबाइल नंबर भरना है। इसके बाद कैप्चा कोड डालकर सबमिट बटन पर क्लिक कर दें। अगर आपका नाम लिस्ट में है तो जानकारी सामने आ जाएगी। राजभवन में उत्कृष्ट 64 शिक्षकों का राज्य स्तरीय सम्मान। राज्यपाल डेका और मुख्यमंत्री साय ने दी बधाई और शुभकामनाएं। राज्यपाल रमन डेका और मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने शिक्षक दिवस के अवसर पर राजभवन के छत्तीसगढ़ मंडपम में आयोजित गरिमामय समारोह में वर्ष 2024 के उत्कृष्ट शिक्षकों को राज्य स्तरीय सम्मान प्रदान किया। समारोह में राज्यपाल और मुख्यमंत्री ने वर्ष 2024 के लिए सभी सम्मानित शिक्षकों को बधाई और शुभकामनाएं दी। प्रदेश के 64 शिक्षकों को राज्यपाल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। इस मौके पर स्कूल शिक्षा मंत्री गजेंद्र यादव ने राज्य शिक्षक सम्मान वर्ष 2025 के लिए चयनित 64 शिक्षकों के नामों की भी घोषणा की। कर्मचारियों को समर्थन देने पहुंचे हरीश कवासी लखमा, बोले संघ की मांगे जायज। छत्तीसगढ़ के सभी जिलों में बस पिछले 19 दिनों से अपनी मांगों को लेकर एनएचएम कर्मचारी अनिश्चितकाल हड़ताल पर हैं। वहीं सुकमा में हरीश कवासी लखमा भी एनएचएम कर्मचारियों को समर्थन देने पहुंचे। बता दें, पिछले 19 दिनों से अपनी मांगों को लेकर हड़ताल कर रहे एनएचएम कर्मचारियों को समर्थन देने पहुंचे पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष एवं कांग्रेसी नेता हरीश कवासी लखमा भी पहुंचे। हरीश ने कहा कि संघ की मांगे जायज। इन कर्मचारियों ने विपरीत परिस्थिति में भी अपना काम किया है। चुनावी घोषणा पत्र में मांग पूरी करने की बात कही गई थी, तब अब सरकार की जिम्मेदारी की मांग पूरी करें। ई चालान जमा करने के नाम पर खुलकर हो रही ठगी। परिवहन विभाग ने सभी से की खास अपील। जो परिवहन विभाग छत्तीसगढ़ में ई चालान जमा करने की प्रक्रिया में कई लोग ठगी का शिकार हो गए। इसको लेकर विभाग ने आम नागरिकों से अपील की है कि वे अपने वाहन से संबंधित किसी भी आरटीओ ई चालान का भुगतान केवल परिवहन विभाग की अधिकृत वेबसाइट के माध्यम से ही करें। परिवहन विभाग ने बताया कि हाल ही में कुछ धोखाधड़ी के मामले सामने आए हैं, जिनमें लोगों को नकली संदेश या मेल भेजकर चालान राशि जमा कराने का प्रयास किया गया। ऐसे प्रकरणों से बचने के लिए नागरिक किसी भी अनाधिकृत वेबसाइट या लिंक पर भुगतान न करें। तेजी से बदल रही बस्तर की तस्वीर। बाढ़ पीड़ितों को राशन और इलाज का काम शुरू। छत्तीसगढ़ के बस्तर संभाग में पिछले हफ्ते हुई अतिवृष्टि ने जनजीवन को अस्त व्यस्त कर दिया था। अपने विदेश दौरे से लौटकर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने दंतेवाड़ा पहुंचकर संभागीय बैठक में जिला कलेक्टरों को राहत और बचाव कार्य में तेजी लाने के सख्त निर्देश दिए थे। अब सीएम साय के इस निर्देश पर तेजी से काम भी शुरू हो गया। बाढ़ पीड़ित नागरिकों को जहां एक और राशन, इलाज और दवाइयों के साथ साथ गैस चूल्हे और सिलेंडर दिए गए, वहीं राहत शिविरों में उनके दैनिक जीवन की उपयोगी सभी व्यवस्थाएं भी की गई है। तिरंगे के साथ निकली ईद मिलाद उन नबी की रैली। अमन और चैन का दिया गया संदेश। जी हां, बालोद जिला मुख्यालय में पैगंबर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 1500वीं सालगिरह बनाई गई। इस अवसर पर मुस्लिम समुदाय ने जमा मस्जिद से भव्य जुलूस निकाला गया, जो नगर के प्रमुख मार्गों पुराना बस स्टैंड, सदर रोड, हल्दर चौक, मधु चौक और जय स्तंभ चौक से होता हुआ पुनः जमा मस्जिद पहुंचा। शिक्षा का मूल सार सदर शाहिद खान ने बताया कि ईद ए मिलाद केवल एक जन्मदिन का उत्सव नहीं है, बल्कि यह एक आध्यात्मिक अनुभूति है। यह दिन मानवता, सहिष्णुता और शांति के पैगंबर के संदेशों को फिर से याद करने और उन्हें अपने दैनिक जीवन में अपनाने का अवसर प्रदान करता है। यह त्योहार लोगों को आपसी प्रेम, भाईचारे और सेवा के लिए प्रेरित करता है, जो कि पैगंबर मोहम्मद साहब की शिक्षाओं का मूल सार है। पटवारी की करतूत उजागर, निजी बताकर 2 लोगों को बेच दी सरकारी जमीन। कलेक्टर ने किया सस्पेंड। जब कोरबा में राजस्व विभाग के पटवारी ने सरकारी जमीन को निजी बनाकर 2 लोगों को बेच दिया। हद तो तब हो गई जब इन लोगों ने सरकारी जमीन को दुर्ग और बेमेतरा के बैंक में बंधक रखकर लोन भी ले लिया। मामले का खुलासा होने के बाद कलेक्टर ने इस फर्जीवाड़े के दोषी पटवारी को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर मामले की जांच का आदेश दिया है। गौरतलब है कि सूबे में सरकार बदलने के बाद भी राजस्व विभाग में घुसखोरी और फर्जीवाड़े का खेल बंद होने का नाम नहीं ले रहा है।
ताजा मामला कोरबा जिला के पौड़ी उपरोड़ा विकासखंड का है। पटवारी हल्का लाद में पदस्थ पटवारी जितेंद्र कुमार भावे ने अपने कार्यकाल में सरकारी जमीनों का निजी नामांतरण करते हुए पट्टा जारी किया गया। खोले गए छत्तीसगढ़ के सबसे ऊंचे बांगो डैम के 8 गेट, बाढ़ की आशंका से निचली बस्तियों को किया गया अलर्ट। देखें तस्वीरें। जिले में लगातार हो रही बारिश के चलते बांगो बांध का जल स्तर तेजी से बढ़ गया, लिहाजा बांध प्रबंधन ने शुक्रवार को बांध के 8 गेट खोल दिए। गुरुवार को जहां केवल 4 गेट खोले गए थे, वहीं अब जल स्तर नियंत्रित करने के लिए 8 गेटों से पानी छोड़ा जा रहा है। बांध से इस समय लगभग 49,000 क्यूसेक पानी हसदेव नदी में छोड़ा जा रहा है। वहीं जल विद्युत संयंत्र से 9,000 क्यूसेक पानी छोड़ा जा रहा है। 40 मेगावाट के तीनों संयंत्र पूरी क्षमता के साथ चलाए जा रहे हैं। डैम के गेट खोले जाने के बाद हसदेव नदी का जल स्तर उफान पर है और निचली बस्तियों में अलर्ट जारी कर दिया गया। प्रशासन ने लोगों से अपील की है कि वे नदी और नालों के किनारे न जाएं तथा सतर्क रहें। बांध के गेट खुलने की सूचना मिलते ही बड़ी संख्या में सैलानी बांध का नजारा देखने पहुंच रहे हैं। लोगों में जिज्ञासा और उत्साह तो है, लेकिन विशेषज्ञों का कहना है कि इस दौरान लापरवाही खतरनाक साबित हो सकती है। हसदेव नदी के किनारे बसे ग्रामीण क्षेत्रों में लगातार नजर रखी जा रही है। राजस्व और जल संसाधन विभाग की टीम हालात पर निगरानी बनाए हुए। प्रशासन ने कहा कि जरूरत पड़ने पर राहत और बचाव दल को भी सक्रिय किया गया है। छत्तीसगढ़ के रेल यात्रियों के लिए खुशखबरी, 132 ट्रेनें फिर से शुरू, फेस्टिवल स्पेशल भी आएंगी। जो बिलासपुर रेल मंडल के रेल यात्रियों के लिए बड़ी राहत की खबर है। अब बिलासपुर और उसलापुर स्टेशन से लंबी दूरी की 132 ट्रेनों की सुविधा उपलब्ध रहेगी। इतना ही नहीं, आने वाले दुर्गा पूजा, दीपावली और छठ पर्व के लिए रेलवे प्रशासन ने अतिरिक्त फेस्टिवल स्पेशल ट्रेनों के परिचालन को भी हरी झंडी दे दी है। दरअसल लंबे समय से बिलासपुर मंडल के रेल यात्री ट्रेनों के कैंसिलेशन, लेट लथीपी और स्टॉपेज न होने के कारण परेशान हो रहे थे। यात्रियों की यह समस्या फेस्टिवल सीजन में ट्रेनों को रद्द करने से और बढ़ गई थी। ऐसे में यात्रियों की असुविधा को देखते हुए रेलवे ने सुगम और आरामदायक यात्रा के लिए बिलासपुर मंडल के बिलासपुर और उसलापुर स्टेशन से लंबी दूरी की कुल 132 मील एक्सप्रेस, सुपरफास्ट राजधानी, जनशताब्दी, दुरंतो, गरीब रथ और वंदे भारत ट्रेनों की सुविधा बहाल की है। इन ट्रेनों के जरिए यात्रियों को हावड़ा, टाटानगर, पटना, पुरी, नागपुर, मुंबई, पुणे, बेंगलुरु, हैदराबाद, जयपुर और दिल्ली जैसे प्रमुख शहरों तक सीधी यात्रा की सुविधा मिल रही है। चीफ और गृह सचिव को नक्सलियों के खिलाफ अंतिम प्रहार का ब्लूप्रिंट तैयार करने का काम सौंपा गया। गृह मंत्री अमित शाह के निर्देश के बाद गृह सचिव गोविंद मोहन और इंटेलिजेंस ब्यूरो प्रमुख तपन डेका नक्सलियों के खिलाफ अंतिम प्रहार की रूपरेखा तैयार करने के उद्देश्य से छत्तीसगढ़ पहुंचे हैं। दरअसल केंद्र सरकार ने मार्च 2026 तक भारत को नक्सल मुक्त बनाने का संकल्प लिया है। वह गुरुवार शाम छत्तीसगढ़ पहुंचे मोहन और डेका को माओवादी खतरे की स्थिति की समीक्षा करने और अंतिम हमले के लिए सभी सुरक्षा एजेंसियों को सूचित करते हुए एक कार्य योजना तैयार करने के लिए कहा गया है। न्यायाधीश के बंगले में दिन दहाड़े चोरी, चांदी की कटोरी, चम्मच सहित सीसीटीवी कैमरा ले उड़े चोर, वीआईपी कॉलोनी में सनसनी। जो गोरला थाना क्षेत्र की वीआईपी कॉलोनी गोरला में चोरों ने दिन दहाड़े न्यायाधीश के बंगले को अपना निशाना बनाया। मुख्य द्वार का ताला तोड़कर चोर चांदी की कटोरी, चम्मच एवं सीसीटीवी कैमरा चोरी कर ले गए। इस घटना की जानकारी तब लगी जब बंगले का भृत्य वहां पहुंचा और दरवाजा खुला हुआ और एवं सामान बिखरा हुआ पाया। वही भृत्य के द्वारा ही गोरला थाने में रिपोर्ट दर्ज करवाई गई। यह चोरी 3 सितंबर को दोपहर के समय गई थी। पुलिस चोरों की तलाश में जुटी हुई है, परंतु अभी तक कोई सफलता हाथ नहीं लगी है। वहीं इस घटना के बाद पुलिस ने क्षेत्र में पेट्रोलिंग बढ़ा दी है। छत्तीसगढ़ में धरना रैली और सार्वजनिक आयोजनों पर कसा शिकंजा, स्थानीय निकाय से पूर्व अनुमति लेना अनिवार्य, नए दिशा निर्देश जारी। छत्तीसगढ़ सरकार ने सार्वजनिक स्थलों पर भीड़ जुटाने वाले आयोजनों को लेकर सख्त दिशा निर्देश जारी किए हैं। अब किसी भी धरना, रैली, जुलूस या सार्वजनिक सभा के लिए स्थानीय निकाय से पूर्व अनुमति लेना अनिवार्य कर दिया गया है। यह नियम नगरीय क्षेत्रों में लागू होंगे, खासकर उन आयोजनों पर जहां 500 से अधिक लोगों के जुटने की संभावना हो और आयोजन स्थल 5000 वर्ग फीट से बड़ा हो। आवेदन के साथ संबंधित विभागों, राजस्व, पुलिस, होमगार्ड, अग्निशमन और बिजली विभाग जैसे अनापत्ति प्रमाण पत्र यानी कि एनओसी अनिवार्य होगा। आयोजकों को तय शुल्क भी अदा करना होगा।
बाइक लवर्स के लिए खुशखबरी, जीएसटी घटते ही रॉयल एनफील्ड से लेकर स्प्लेंडर तक हुई सस्ती। दिवाली से पहले ही केंद्र सरकार ने आम जनता को बड़ा तोहफा दे दिया है। सरकार ने दोपहिया वाहनों पर लगने वाला जीएसटी 28% से घटाकर 18% कर दिया है। इसका सीधा असर बाइक और स्कूटर की कीमतों पर पड़ेगा। अब हीरो, होंडा, बजाज, टीवीएस, यामाहा और रॉयल एनफील्ड जैसी पॉपुलर कंपनियों की बाइकें 6,000 से लेकर 28,000 रुपये तक सस्ती मिलेगी। नए जीएसटी सुधार 22 सितंबर 2025 से लागू होंगे। वहीं 350 सीसी और उससे कम इंजन क्षमता वाली सभी मोटरसाइकिलें इस दायरे में आएंगी। पंजाब की बाढ़ त्रासदी में अक्षय कुमार बने सहारा, 5 करोड़ की मदद देकर कहा सेवा है दान नहीं। पंजाब में आई विनाशकारी बाढ़ ने हजारों परिवारों को संकट में डाल दिया। राहत और पुनर्वास का काम जारी है। इसी बीच बॉलीवुड सुपरस्टार अक्षय कुमार ने एक बार फिर मदद के लिए हाथ आगे बढ़ाया। उन्होंने बाढ़ प्रभावितों की सहायता के लिए 5 करोड़ रुपये देने की घोषणा की है। अक्षय कुमार ने कहा, मैं अपनी सोच पर कायम हूँ। हाँ, मैंने 5 करोड़ रुपये दिए हैं ताकि बाढ़ पीड़ितों के लिए राहत सामग्री खरीदी जा सके, लेकिन मैं किसी को दान नहीं कर रहा हूँ। मेरे लिए यह सेवा है, मेरा छोटा सा योगदान है। मैं प्रार्थना करता हूं कि यह आपदा जल्द खत्म हो और पंजाब के भाई बहन फिर से सामान्य जीवन में लौट सके। रब मेहर करे। उनका कहना है कि यह सेवा है दान नहीं। उनकी संवेदनशील सोच और जिम्मेदारी को दर्शाता है। अक्षय का यह योगदान निश्चित तौर पर पंजाब के बाढ़ पीड़ितों के लिए बड़ी राहत साबित होगी। महेंद्रगढ़ वन मंडल की सराहनीय पहल, गोठाना में महुआ का जंगल बसाने की तैयारी। जब बंजर और खाली पड़े गोठाना को हरियाली से भरने के लिए वन विभाग ने एक अनोखी पहल शुरू की है। डीएफओ मनीष कश्यप के नेतृत्व में महेंद्रगढ़ वन मंडल ने महुआ बचाओ अभियान की शुरुआत की है। इस अभियान के तहत गोठानों की फेंसिंग की मरम्मत कर इनमें महुआ के पौधे लगाए जा रहे हैं। अब तक 98 गोठानों में करीब 60,000 पौधे रोपे जा चुके हैं। वहीं पूर्ववर्ती सरकार के दौरान बने 8,000 से अधिक गोठान लंबे समय से बेकार और बंजर पड़े थे, जिन पर करोड़ों रुपये खर्च हुए थे। अब इस पहल ने उन गोठानों में नई उम्मीद और हरियाली जगा दी है। बता दें कि महुआ का पेड़ आदिवासी समाज के लिए जीवन रेखा माना जाता है। यह धार्मिक, सामाजिक और आर्थिक दृष्टि से बेहद उपयोगी है। एक पेड़ से ग्रामीणों को औसतन 10,000 रुपये तक की आय होती है। यही वजह है कि वन विभाग ग्रामीणों को इस अभियान से सीधे जोड़ा जा रहा है। के एसटी थॉमस पब्लिक स्कूल में धूमधाम से मना शिक्षक दिवस। नवागढ़ विकासखंड के ग्राम पंचायत गिद्धा स्थित संत थॉमस पब्लिक स्कूल में शिक्षक दिवस बड़े ही उत्साह और धूमधाम से मनाया गया। इस दौरान बच्चों ने रंगारंग सांस्कृतिक प्रस्तुतियों से कार्यक्रम को खास बना दिया। बता दें कि 5 सितंबर शिक्षक दिवस के अवसर पर गिद्धा के एसटी थॉमस पब्लिक स्कूल में खास कार्यक्रम का आयोजन किया गया। बच्चों ने नृत्य, गीत और नाटक की शानदार प्रस्तुतियां दी। कार्यक्रम के दौरान विद्यार्थियों ने अपने शिक्षकों का आभार व्यक्त करते हुए केक काटकर शिक्षक दिवस मनाया। विद्यालय प्रबंधन और स्टाफ ने भी बच्चों का उत्साह बढ़ाया और इस दिन को यादगार बनाने में सहयोग किया। जनरेटेड गणेश प्रतिमा पर बवाल, बजरंग दल का घेराव और चक्का जाम, पंडाल के बाहर गूंजा हनुमान चालीसा। राजधानी के लाखे नगर इलाके में एआई जनरेटेड गणेश जी की प्रतिमा और पंडाल में देर रात फिल्मी और अशोभनीय गाने बजाने को लेकर बजरंग दल ने जमकर विरोध प्रदर्शन किया। घटना के बाद पंडाल की लाइट बंद कर गणेश जी की मूर्ति ढक दी गई। रायपुर शहर में इन दिनों गणेश मूर्तियों को लेकर विवाद गहराता जा रहा है। हिंदू संगठन और शिवसेना के कार्यकर्ता कुछ पंडालों में स्थापित मूर्तियों के स्वरूप पर आपत्ति जता रहे हैं। खासकर कार्टून शैली में बनाई गई मूर्तियों को लेकर बजरंग दल के कार्यकर्ता आक्रोशित हैं। कुछ ही दिन पहले उन्होंने एसपी दफ्तर पहुंचकर कार्टून जैसी प्रतिमा बैठाने वाले आयोजकों पर कार्रवाई की मांग की है। 2025 में धमाका करेंगे टीम इंडिया के ये 4 गेंदबाज, बल्लेबाजों के छुड़ाएंगे पसीने। एशिया कप 2025 का आगाज 10 सितंबर से होने जा रहे हैं और भारत अपने अभियान की शुरुआत यूएई के खिलाफ मैच से करेगा। 8 बार की चैंपियन टीम इंडिया इस बार भी खिताब की प्रबल दावेदार मानी जा रही है। बल्लेबाजों से सजी धजी स्क्वाड के साथ गेंदबाजी विभाग भी बेहद मजबूत है। खासकर ये 4 गेंदबाज टूर्नामेंट में बल्लेबाजों के लिए सिरदर्द साबित हो सकते हैं। भारतीय गेंदबाजी की रीढ़ बुमराह हाल ही में इंग्लैंड के खिलाफ टेस्ट सीरीज में 14 विकेट चटका चुके हैं। अपनी धारदार यॉर्कर और स्टिक लाइन लेंथ से बुमराह टी20 एशिया कप 2025 के सबसे घातक गेंदबाजों में गिने जा रहे हैं। बता दें कि टी20 फॉर्मेट में भारत के सबसे सफल गेंदबाज अर्शदीप अब तक 99 विकेट ले चुके हैं। साल 2024 में सबसे ज्यादा 36 विकेट लेने वाले अर्शदीप इस बार भी विकेटों की बरसात करने के लिए तैयार हैं।
शिखर धवन से ईडी की 8 घंटे पूछताछ। ऑनलाइन सट्टेबाजी ऐप 1xBet से जुड़ा मामला। अब यूट्यूबर्स और सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर भी होंगे पूछताछ के दायरे में। भारतीय क्रिकेटर शिखर धवन ऑनलाइन सट्टेबाजी यानी कि बेटिंग से जुड़े कथित मनी लॉन्ड्रिंग केस में प्रवर्तन निदेशालय के सामने पेश हुए। गुरुवार को धवन से एजेंसी ने करीब 8 घंटे तक पूछताछ की। माना जा रहा है कि धवन का नाम एक अवैध सट्टेबाजी ऐप 1xBet से जुड़े विज्ञापनों के जरिए आया है। सूत्रों के मुताबिक ईडी ने उनका बयान धन शोधन निवारण अधिनियम के तहत दर्ज किया गया। पूछताछ में एजेंसी को कई अहम सुराग मिले जो मनी ट्रेल को समझने और आगे की जांच में मदद करेंगे। गांधी के खिलाफ केस दर्ज करने की मांग। 1980 की वोटर लिस्ट पर उठे सवाल। कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी के खिलाफ वोटर लिस्ट से जुड़ा मामला अदालत तक पहुंच गया है। आरोप है कि 1980 की वोटर लिस्ट में उनका नाम शामिल था, जबकि उन्होंने भारतीय नागरिकता 30 अप्रैल 1983 को हासिल की थी। इसी को लेकर दायर याचिका पर दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट अब 10 सितंबर को सुनवाई करेगी। कोर्ट ने कहा कि याचिका को विस्तार से पढ़ने के लिए समय चाहिए। याचिका में कहा गया कि 1980 में सोनिया गांधी का नाम नई दिल्ली लोकसभा की वोटर लिस्ट में दर्ज हुआ था। 1982 में आपत्ति दर्ज होने के बाद उनका नाम लिस्ट से हटा दिया गया। याचिकाकर्ता ने सवाल उठाया कि जब 1983 में ही उन्होंने भारतीय नागरिकता ली तो 1980 में वोटर लिस्ट में उनका नाम किस आधार पर शामिल हुआ। बीएसएफ अब तैयार करेगी स्पेशल ड्रोन। वॉरियर्स ऑपरेशन सिंदूर से मिली सीख ने बदला सुरक्षा का तरीका। पाकिस्तान के ताबड़तोड़ ड्रोन हमलों को भारतीय बलों ने भले ही ऑपरेशन सिंदूर के दौरान नाकाम कर दिया, लेकिन अब सुरक्षा एजेंसियां भविष्य की चुनौतियों के लिए हाईटेक तैयारी में जुट गई है। इसी कड़ी में बीएसएफ ने मध्य प्रदेश के टेकनपुर में देश का पहला स्कूल ऑफ ड्रोन वॉरफेयर शुरू किया है। इसे भारत की सीमा सुरक्षा भविष्य कहा जा रहा है, जहां से प्रशिक्षित होंगे ड्रोन वॉरियर्स और ड्रोन कमांडोज। इस स्कूल में फिलहाल केवल बीएसएफ के अधिकारी और जवान ही प्रशिक्षण लेंगे, उन्हें सिखाया जाएगा। 19 साल पुरानी परंपरा। राजनांदगांव में 6 सितंबर को निकलेंगी 34 मनमोहक झांकियां। ऑपरेशन सिंदूर पर टिकेंगी निगाहें। गणेश उत्सव की झांकियां छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव में सिर्फ एक धार्मिक आयोजन नहीं, बल्कि एक 90 साल पुरानी गौरवशाली परंपरा है। संस्कार धानी के नाम से मशहूर इस शहर की झांकियां इतनी मशहूर है कि अब ये रायपुर के विसर्जन समारोह का भी एक अहम हिस्सा बन गई है। इस साल भी 6 सितंबर को पूरी रात राजनांदगांव में 34 मनमोहक झांकियां निकलेंगी, जिनमें से आधे से ज्यादा झांकियां रायपुर की गणेश समितियों द्वारा पहले ही बुक कर ली गई है। इस साल की झांकियों में देश प्रेम, वीर जवानों और पौराणिक कथाओं के साथ साथ ऑपरेशन सिंदूर जैसी अनोखी थीम भी देखने को मिलेगी, जो आकर्षण का केंद्र रहेगी। मां दंतेश्वरी मंदिर को बारिश और बाढ़ से पहुंचा नुकसान। प्रांगण तक पहुंचा पानी, अलर्ट पर प्रशासन। बस्तर में आई भीषण प्राकृतिक आपदा ने जिले की अर्थव्यवस्था और जनजीवन को गहरा आघात पहुंचाया है। करोड़ों के नुकसान के बीच अब मां दंतेश्वरी मंदिर भी खतरे में आ गया है। मंदिर के प्रधान पुजारी विजेंद्र नाथ ने बताया कि संकनी डाकनी नदी के दोनों किनारों पर मिट्टी कटाव और जल स्तर बढ़ने से मंदिर प्रांगण तक पानी पहुंच गया। इससे मंदिर परिसर को भारी नुकसान हुआ है। यदि नदी किनारों पर शीघ्र कंक्रीट संरचना खड़ी नहीं की गई तो आने वाले समय में दंतेश्वरी मंदिर गंभीर संकट में पड़ सकता है। वर्षों से पहाड़ी पानी आने से नदी में रेत का स्तर बढ़ गया था, लेकिन समय रहते प्रशासन ने इसे नहीं हटाया। इसी कारण नदी का जल स्तर बढ़ा और पहली बार मंदिर प्रांगण तक पानी पहुंच गया। शिक्षक को राज्य से सम्मान, लेकिन जिले से मिला अपमान। परेशान होकर अलंकरण लौटाने का ऐलान। यह शिक्षक दिवस पर जहां देश से भर में गुरुजनों का सम्मान किया जा रहा था, वहीं बालोद जिले के शिक्षक ने प्रशासनिक पीड़ा के कारण पुरस्कार लौटाने का ऐलान किया। शिक्षक ने प्रशासनिक अनदेखी और मनमानी का आरोप लगाते हुए कहा कि उनका अपमान किया गया। राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर सम्मानित व्याख्याता यानी कि LB रघुनंदन गंगबोईर ने शासन को चेतावनी दी है कि यदि शीघ्र न्याय नहीं मिला तो वे अपने राज्य स्तरीय मुख्यमंत्री शिक्षा गौरव अलंकरण शिक्षा श्री और राज्य शिक्षक पुरस्कार शासन को लौटाने पर विवश होंगे। मैं गंगबोईर ने आरोप लगाया कि जिला प्रशासन ने छत्तीसगढ़ सिविल सेवा अधिनियम 1961 की धारा 12 क्लॉज क की अनदेखी करते हुए उन्हें कनिष्ठ घोषित कर अतिशेष सूची में डाल दिया। इसके साथ ही उनकी पत्नी अंग्रेजी विषय की शिक्षिका पुष्पा गंगबोईर को भी लगातार प्रशासनिक अनियमितताओं का शिकार होना पड़ा। सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 के तहत मांगी गई जानकारी अपूर्ण और गलत दी गई, जिससे उनकी पीड़ा और बढ़ गई। छत्तीसगढ़ में मितानिनों का हल्ला बोल। अपनी मांगों को लेकर अलग अलग शहरों में क्या चक्का जाम।
जी प्रदेश में हड़ताल का दौर चल पड़ा है। एनएचएम कर्मचारियों के साथ मितानिनों ने भी मोर्चा खोल दिया। गुरुवार को प्रदेश अलग अलग शहरों में मितानिनों ने चक्का जाम किया और अपनी मांगें रखी। जानिए अलग अलग शहरों का हाल। जिले में अपनी मांगों को लेकर अनिश्चितकाल हड़ताल पर बैठी मितानिन महिलाओं ने मुख्यमंत्री निवास घेरने का प्रयास किया। इस दौरान पुलिस ने उन्हें झलमाला चौक पर रोक दिया। वहां बड़ी संख्या में पुलिस बल और प्रशासनिक अधिकारी मौजूद रहे, जिनमें तहसीलदार आशुतोष शर्मा और नैन तहसीलदार मुकेश गजेंद्र भी शामिल थे। मितानिनों की नाराजगी को देखते हुए जिला प्रशासन ने प्रदर्शनकारियों के वाहनों को भी कब्जे में ले लिया। दोस्तों, खबरों का सिलसिला समाप्त होता है। अगर जानकारी पसंद आई तो वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं कि आप न्यूज को किस जिले पंचायत से देख रहे हैं। थैंक यू, ऑल द बेस्ट। जय हिंद, जोहार छत्तीसगढ़ भाई एवं बहनों।